द पैसिफिक रिम अपराइजिंग। इस मूवी में हम कैजू नाम के जानवर को देखते हैं जो कि धरती के नीचे से आकर धरती के लोगों पर अटैक करते हैं और उन कैजू से लड़ने के लिए एक कंपनी होती है जो कि बहुत बड़े रोबोट्स बनाती है। अब आगे मूवी की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जो कि रोबोट्स के स्पेयर पार्ट्स को चुरा कर उन्हें बेचता था। बाद में जैक कुछ आदमियों को लेकर एक जगह पर चला जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा रोबोट होता है। उसके अंदर एक आर्क रिएक्टर होता है जो कि बहुत महंगा बेचा जाता था। जैक अंदर जाता है लेकिन वहाँ पर उसे वो नहीं मिलता। वो रिएक्टर कोई वहाँ से चुरा ले जाता है। जैक उसका पीछा करते हुए उसके घर में पहुँच जाता है। जैक उसके घर में देखता है कि वहाँ पर एक कबाड़ से बना हुआ एक रोबोट होता है। उसका नाम स्क्रैपर होता है जो कि एक लड़की ने बनाया था। तभी जैक पर कोई अटैक कर देता है। वो एक लड़की होती है, उसका नाम अमारा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैक और अमारा को सरेंडर करने के लिए बोलती है। लेकिन जैक और अमारा स्क्रैपर को लेकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी उनके पीछे एक बड़ा रोबोट पकड़ने के लिए उनके पीछे आता है। तभी पुलिस वाला रोबोट अमारा के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पकड़ लेता है। फिर जैक और अमारा को जेल में डाल देते हैं। तभी जेल में जैक की बहन माँ को उससे बात करती है और बोलती है कि तुम फिर से हमें ज्वाइन करो और हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। जैक मान जाता है। फिर जैक और हमारा एक पायलट अकेडमी में चले जाते हैं। वहाँ आते ही जैक की मुलाकात नेट से हो जाती है। वो दोनों पुराने दोस्त थे। फिर वो एकेडमी के अंदर आ जाते हैं। हमारा सभी रोबोट्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक शोए नाम की एक लड़की आ जाती है जिसके पास भी एक रोबोट बनाने की कंपनी होती है। उसके साथ एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम न्यूटन होता है। तभी वहाँ पर गॉडविल आ जाता है। वो दोनों दोस्त होते हैं जो कि पहले भी काम कर चुके होते हैं। शाओ सभी को अपने ड्रोन्स के बारे में बताती है जिसे चलाने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ घर बैठे ही रिमोट कंट्रोल से चल सकता है। अगले सीन में हम एक जॉगर को देखते हैं जो कि पानी से धरती पर आता है और जिप्सी एवेंजर पर अटैक कर देता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है और वहाँ पर माँ को भी हेलीकॉप्टर से उन्हें देख रहे होते हैं। लेकिन तभी जिगर जिप्सी पर एक बॉम्ब छोड़ देता है। वो जिगर माको के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है और वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर ही ब्लास्ट हो जाता है। जैक जिप्सी से निकलकर माँ की ओर भागने लग जाता है। तभी जिप्सी की मदद करने के लिए और 3 रोबोट वहाँ पर चले आते हैं। उन्हें देखकर जैगर वहाँ से भाग जाता है और पानी के अंदर चला जाता है। बाद में गैडविल को एक जगह के बारे में पता चल जाता है जहाँ पर पहले जैगर का पावर कोर बनाया जाता था। जैक बोलता है कि हम जिप्सी एवेंजर के साथ वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर आकर क्या हो रहा है। जैक वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर एक जैगर आ जाता है और जिप्सी पर अटैक कर देता है। उन दोनों में फाइट हो जाती है लेकिन जैक और नेट जैगर को हरा देते हैं और उसके अंदर के पायलट को देखने के लिए उसका मुंह उखाड़ लेते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, एक जिंदा दिमाग होता है। फिर हम शाओ के सेंटर को देखते हैं जो कि सभी ड्रोन्स को तैनात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ ड्रोन्स में कुछ खराबी आने की वजह से वो पायलट अकेडमी पर अटैक कर देते हैं। शाओ के सेंटर में से गॉडविल को पता चल जाता है कि ये सब न्यूटन ने ही किया है। न्यूटन सभी कैजेस को धरती से बाहर निकलना चाहता था। गॉडविल बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी न्यूटन बोलता है कि सभी लोग मुझे एक जोकर समझते हैं। मैं उन सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी क्या क्या कर सकता हूँ और मैं इस पूरी धरती को ही मिटा दूंगा। शाओ सभी ड्रोन्स को रोकने की कोशिश करती है और कामयाब भी हो जाती है। लेकिन तभी सभी ड्रोन्स बंद हो जाते हैं जो कि कैजूस के लिए दरवाजा बना रहे थे। लेकिन तभी उन्हें पता चल जाता है कि 3 कैजूस माउंटेन फूजी की तरफ जा रहे हैं। गॉडविल बोलता है कि माउंटेन फूजी एक अनोखे तत्व से बना है और अगर कैजू का ब्लड उसमें मिल जाए तो एक जहरीला गैस पूरी धरती को मिटा दे सकता है। इसलिए हमें उन 3 कैजूस को रोकना होगा। फिर सभी पायलट माउंटेन फूजी की ओर जाने लग जाते हैं। जिप्सी के साथ 3 और रोबोट आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देती है। कैजू अकेला ही उन 4 रोबोट से फाइट करने लग जाता है। न्यूटन भी वहाँ पर होता है, वो सब कुछ देख रहा होता है। तभी वो कुछ छोटे छोटे रोबोट्स को बाहर निकालता है जो कि तीनों कैजूस को जोड़ देता है और एक बहुत बड़ा कैजू बन जाता है। वो बहुत ताकतवर होता है। फिर हम देखते हैं कि 4 रोबोट्स एक साथ ही कैजू पर अटैक कर देते हैं लेकिन कैजू जमीन पर ही एक मुक्का मार देता है और सभी हवा में उड़कर पीछे गिर जाते हैं। उनमें से एक रोबोट कैजू की तरफ बढ़ने लग जाता है लेकिन कैजू उसे जोर से फेंक देता है और वो रोबोट टूट जाता है। तभी जिप्सी कैजू पर आगे से अटैक कर देता है। तभी हमारा का रोबोट कैजू पर अटैक कर देता है लेकिन कैजू उसे हाथ में पकड़कर बीच में से ही तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि जिप्सी में से नेट बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, इसलिए जिप्सी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तभी हमारा नेट की जगह पर चली आती है लेकिन जिप्सी की पावर खत्म हो चुकी होती है और कैजू माउंटेन के करीब आने लग जाता है। तभी शॉ स्क्रैपर को मदद के लिए भेज देती है और सभी एक प्लान बनाते हैं। स्क्रैपर और जिप्सी को कैजू के ऊपर तेजी से गिरा कर उसे वहीं पर मार देंगे। स्क्रैपर वहाँ पर एक रॉकेट को लेके आता है। फिर जिप्सी और स्क्रैपर रॉकेट की मदद से बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं और तेजी से नीचे गिरने लग जाते हैं। नीचे गिरते वक्त स्क्रैपर जैक और हमारा को जिप्सी के अंदर से बाहर निकालता है और जिप्सी के ऊपर से कूद जाता है। तभी जिप्सी तेजी से कैजू से टकरा जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। कैजू वहाँ पर मर जाता है। अमर और जैक स्क्रैपर की वजह से बच जाते हैं। फिर बाद में नेट न्यूटन को पकड़ लेता है। तभी ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। धन्यवाद।